लॉरेंस बिश्नोई का नाम हाल के वर्षों में अपराध जगत और मीडिया में तेजी से उभरा है। उनका नाम कई हाई प्रोफाइल अपराधों और गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन और उनकी आपराधिक गतिविधियां भारतीय समाज के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। इस लेख में हम उनके जीवन, अपराधों और उनकी गैंग की विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म वर्ष 1992 में पंजाब के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बिश्नोई समुदाय से आते हैं, जो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। लॉरेंस का परिवार कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था और उनका पालन पोषण एक सामान्य ग्रामीण परिवार में हुआ। बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की और बाद में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। कॉलेज के दिनों में ही वह छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और इस दौरान उन्होंने कई छात्र संगठनों से जुड़ाव रखा। यहीं से उनके जीवन में आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। अपराध की दुनिया में प्रवेश। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, लेकिन धीरे धीरे उनका रुझान आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया। इस गिरोह का मुख्य काम रंगदारी वसूलना और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना था। 2010 के आसपास लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई अपराधों में आने लगा, जिसमें रंगदारी मांगना और विरोधियों पर हमला करना शामिल था। उस वक्त पंजाब और हरियाणा में छात्र राजनीति का माहौल काफी उथल-पुथल भरा था और इस माहौल में बिश्नोई ने अपनी अलग पहचान बनाई। आपराधिक साम्राज्य का विस्तार। लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपने कदम मजबूती से जमाने शुरू किए और जल्द ही उन्होंने एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का नेतृत्व किया। उनका गिरोह धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में फैलने लगा। उनके गिरोह का मुख्य काम अवैध हथियारों की तस्करी, रंगदारी वसूलना और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देना था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब उन्होंने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। यह मामला तब सामने आया जब उन्होंने सलमान खान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि वह काले हिरण शिकार मामले में उन्हें सजा दिलवाएंगे। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र मानता है और सलमान खान का नाम इस शिकार मामले में जुड़ने के बाद से बिश्नोई और उनके गिरोह ने उन्हें निशाना बनाया। सलमान खान हत्या की धमकी। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। यह धमकी काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी थी, जिसमें सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। बिश्नोई समुदाय के लिए काला हिरण पवित्र माना जाता है और इसी धार्मिक आस्था के चलते लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को सजा दिलवाने की बात कही। बिश्नोई ने खुलेआम कहा था कि अगर अदालत सलमान खान को सजा नहीं देती तो वे खुद उन्हें मार डालेंगे। इस बयान के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई और मीडिया में उन्हें बड़े पैमाने पर कवर किया गया। इसके बाद पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उनके गिरोह पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद उनके अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गैंगवार और अपराध। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अन्य आपराधिक गिरोहों के साथ संघर्ष में लगा रहा। उनके गिरोह का मुख्य मुकाबला कुख्यात गैंगस्टर सुखा काहलवां के गिरोह से था। इन दोनों गिरोहों के बीच कई बार खूनी संघर्ष हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई। लॉरेंस बिश्नोई और उनके सहयोगियों ने कई बार जेल से ही अपने आपराधिक कामकाज को अंजाम दिया, जो उनके प्रभाव और नेटवर्क की मजबूती को दर्शाता है। उनका आपराधिक नेटवर्क इतना मजबूत था कि वे जेल में होते हुए भी अपने गिरोह को ऑपरेट करते रहे। उनके खिलाफ कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और तस्करी के आरोप शामिल हैं। गोल्डी बरार और मूसेवाला हत्याकांड। लॉरेंस बिश्नोई के नाम को एक बार फिर से सुर्खियों में लाने वाला मामला मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का था।
29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मनसा जिले में हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी गोल्डी बरार ने ली थी। गोल्डी बरार ने यह हत्या बिश्नोई के कहने पर की थी और इसके पीछे पुराने गुटीय दुश्मनी की बात सामने आई थी। इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम देश भर में फिर से चर्चा में आया और पुलिस ने उन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। हालांकि इस हत्या के बाद भी बिश्नोई का नेटवर्क कमजोर नहीं हुआ और उनके गिरोह की गतिविधियां जारी रहीं। जेल और भविष्य लॉरेंस बिश्नोई को कई बार गिरफ्तार किया गया और वे विभिन्न जेलों में बंद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अपराध नहीं रुके। उनके गिरोह के सदस्य और करीबी सहयोगी जेल से बाहर रहकर उनकी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखते हैं। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेलों में बंद हैं, लेकिन उनका नेटवर्क और प्रभाव अभी भी कायम है। उनके गिरोह की गतिविधियों पर पुलिस लगातार नजर रख रही है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। निष्कर्ष, लॉरेंस बिश्नोई का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण छात्र, राजनीति से जुड़ा युवक, अपराध की दुनिया में कदम रखकर एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। उनका आपराधिक साम्राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में फैला हुआ है और उन्होंने अपने गिरोह के माध्यम से कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया है। उनकी कहानी इस बात को भी दर्शाती है कि कैसे भारतीय समाज में आपराधिक गिरोह और गैंगवार का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना कठिन हो गया है। सरकार और पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए मजबूत कानूनी और सुरक्षा कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों का भविष्य क्या होगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन उनका नाम भारतीय अपराध जगत में लंबे समय तक याद रखा जाएगा।